हम्म। आज हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। तो जैसे अन्य सेंटेंसों में हमने ये देखा, इंट्रोडक्शन देखते थे पहले कि पहचानेंगे कैसे टेंस को, किसी भी टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ यही होता है कि टेंस को पहचानना। जब हम टेंस को पहचान जाएंगे तो किसी भी टेंस को बड़े आराम से बना लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ ही उसमें समय भी दिया रहेगा। तो समय के साथ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इसमें आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं हम? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हैड बीन। और वर्ब में ing लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं? ing लगाते हैं। इसमें जो खास बात दी है वो समय। इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। तो डेफिनिट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, डेफिनिट टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे और इनडेफिनिट टाइम के साथ इनडेफिनिट टाइम के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। यानी निश्चित समय के साथ सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या है कि महीनों के नाम, ठीक है, ईयर का नेम दिया रहे, जैसे 1999, 2000, 2020, 2024, ठीक है। संडे मंडे दिया रहे, ठीक है, सोमवार मंगलवार, ये सब दिया रहे। तो ये हमारे निश्चित टाइम होते हैं। या घड़ी का जब ओ क्लॉक दिया रहे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब किस में आते हैं? डेफिनिट ऑफ टाइम में आते हैं। और इनडेफिनिट ऑफ टाइम में जैसे दिया रहे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल से, 2 साल से, ठीक है, 2 महीने से, 4 महीने से, 1 हफ्ते से, ठीक है, ये सब हमारे इनडेफिनिट ऑफ टाइम में आते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस वाइज हम इसको बनाने के तरीक़ों को देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? सिंपल सेंटेंस से। किससे शुरू करेंगे? सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हैड बीन को रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और उसके बाद सिंस या फॉर को रखेंगे। जैसे वह 2 साल से कठिन परिश्रम कर रहा था। वह 2 साल से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो ही हैड बीन, अभी बाद में बोल दो, अभी बाद में, हैड बीन डूइंग। आप यहाँ पे वर्किंग हार्ड भी लिख सकते हैं, डूइंग, या वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं। तो हैड बीन डूइंग वर्क हार्ड। ठीक है। कितने साल से? ये देखिए 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल यहाँ पे इनडेफिनिट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। एक
चीज़ हम इसमें रखेंगे, ठीक है, एक चीज़ इसमें नोट करके रखेंगे कि सिंस फॉर का यूज़ डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम को ध्यान में रख के लगाएंगे। एक सेंटेंस को और देखते हैं, वे लोग सन 2000 से इस मकान में रह रहे थे। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, ठीक है, और दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो सबके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे, हैड बीन। तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस अब यहाँ पे सन 2000 क्या है, हमारा निश्चित टाइम पीरियड है, तो सिंस 2000, ठीक है, सिंस 2000, ठीक है, 2000 से, सन 2000 से हम रह रहे हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। में चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, तब नॉट और तब बीन। ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में क्या लगाते हैं, नॉट प्लस वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक। एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है, तो चीज़ें और क्या होंगी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो रवि एक हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहा था। रवि एक हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो रवि हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब 1 वीक, एक हफ्ता क्या है हमारा, इनडेफिनिट ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो क्या यूज करेंगे, फॉर 1 वीक। हम यहाँ 1 वीक भी लिख सकते हैं और अ वीक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे कोई गलती नहीं होगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस वे, ठीक है, वी हैव रिटेन, सॉरी वी शैल राइट, ठीक। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। बस निगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैड और बीन के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट को लगाएंगे। इसी तरीके के अन्य सेंटेंस जो होंगे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए कैसे होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको शुरू से ही बताया है, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाए, बाद में आए। एक हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में आए और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आए। तो जब जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू से जो करते हैं तो उसमें होता है कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो समझ जाइएगा उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को भी क्या रखते हैं, शुरू में रखते हैं। तो पहले हैड प्लस सब्जेक्ट
प्लस अगर नॉट आया है तो नॉट को जोड़ेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई क्या रखेंगे, एक रखेंगे। एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या रवि 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। अब है देखिए, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे सेंटेंस को बनाना। तो पहले हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉट नहीं आया है तो नॉट को छोड़ देंगे, क्या लगा देंगे, बीन, ठीक है। रहना है तो लिव, आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग, ठीक है। इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। एक और देख लेते हैं, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और देखते हैं। क्या वह मेरी सहायता 2 साल से, क्या वह मेरी सहायता 2 साल से नहीं कर रहा था। ये भी देखिए सेम है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, शुरू में आया है तो हम किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले क्या लिखेंगे, हैड ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही, हैड ही नॉट बीन, अब ये क्या है, 2 साल से सहायता करना, तो हेल्पिंग, हैड ही नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ऐसे आपका बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉट आया है तो हमने बीन से पहले क्या लगा दिया, नॉट को लगा दिया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, करते रहिए। अब दूसरे टाइप का देखते हैं। दूसरे टाइप का, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्या है, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा उस टाइप का देखते हैं। अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आए तो इस टाइप से बनेंगे। अब दूसरे टाइप का कैसे बनता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के एक्सप्लेन पहले लिखेंगे, फिर हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आया है तो लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और सिंस या फॉर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू टाइम। यदि डेफिनिट ऑफ टाइम है तो सिंस और इनडेफिनिट ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। तो वह, देखते हैं, चलिए दूसरा कुछ लेते हैं। तुम इस विद्यालय में कितने साल से पढ़ रहे थे। तुम इस विद्यालय में कितने साल से पढ़ रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक टाइम होते हैं, जैसे कितने साल, ठीक है। ये भी क्या है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा सिंस फॉर है कि नहीं, इसके साथ शुरू करेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स,
फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल से, हैड यू पढ़ना, हैड यू बीन, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी, ठीक है। हाउ मेनी ईयर, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। अगर स्कूल दिया रहेगा तो स्कूल, कॉलेज दिया रहेगा तो कॉलेज, या जो भी इंस्टीट्यूट के नाम रहेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एक और देख लेते हैं, आपकी चीज़ें और क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहिए तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें से रूबरू कराया जाएगा और आप अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे। जो आपके डाउट्स होंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो वो आपके डाउट्स भी हम क्या करेंगे, आप ऑनलाइन देख लेंगे तो क्लियर कर देंगे। एक डाउट्स की क्लास अलग से बनाकर आपको प्रेजेंट करा दी जाएगी, ठीक है। लुक एट दिस बोर्ड एंड अगेन, अब देखते हैं, तुम उसकी सॉरी, तुम इस कमरे में 2 घंटे से क्या कर रहे थे। तुम इस कमरे में 2 घंटे से क्या कर रहे थे, ठीक है। What had you been doing, क्योंकि वर्ब हमारा क्या है, करना, तो डूइंग इन दिस रूम फॉर, ठीक है। 2 घंटे हमारा क्या है, इंडेफिनिट ऑफ टाइम है, तो इंडेफिनिट ऑफ टाइम के लिए फॉर 2 आवर्स, क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कल हमारी क्लास होगी फ्यूचर इंडेफिनिट से, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए जितना पढ़ाया गया है, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करिएगा, आपको डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।